नमस्कार साथियों, हम झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड का भूगोल में आज हम देखेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहेंगे। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे बोलेंगे जिससे जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे अगर हम लोग नदी घाटी परियोजना बनाते हैं तो उससे कौन कौन उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। हम लोग विद्युत बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हम लोगों की नदी घाटी परियोजना होती है वो कैसी होती है, बहुउद्देशीय होती है। बहुत सारे उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो झारखंड में कौन कौन नदी घाटी परियोजना है, तो झारखंड में मुख्यतः चार पाँच नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन कौन, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना है, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना है और कोयल कारो नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत का सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। ये झारखंड की भी पहली और भारत की भी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसका ये परियोजना किस आधार पर चलाई गई थी, तो ये अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर चलाई गई थी। अमेरिका में टेनेंसी नदी घाटी परियोजना बहुत अधिक सफल हुई थी, इसीलिए इसी के आधार पर भारत में भी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पारेषण व वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण और औद्योगिक तथा घरेलू उपयोगों के लिए जलापूर्ति। देखिए कैसे उद्देश्य पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम लोग बांध बनाते तो क्या होता, बाढ़, जो कि ये हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। बंगाल में क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आता था, क्योंकि झारखंड क्या है, पठारी इलाका है। अब पठारी इलाका में जब पठार से पानी आती थी तो क्या होता था, बहुत तेज़ गति से पानी आती थी और वो तेज़ गति से बहते बहते जाती थी। और हम लोग जानते हैं कि बंगाल का जो इलाका है वो क्या है, थोड़ा धंसते चला जाता है, इसीलिए वहाँ पे अधिकतर बाढ़ लाती थी। तो उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया, नदी घाटी परियोजना बनाया गया। दुर्गापुर में एक अवरोधक बांध बनाया गया। अगर बांध बनाएंगे तो गर्मी के मौसम में क्या कर सकते हैं, वहाँ के पानी से हम लोग आसपास के इलाका को सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे। आसपास के इलाका में हम लोग क्या कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकता है, दामोदर घाटी के निवासियों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण होगा। अगर वहाँ पे बांध रहेगा तो लोग क्या करने के लिए जाएंगे, पर्यटन होगा, घूमने जाएंगे, और घूमने जाएंगे तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ क्या हो सकता है, मत्स्य पालन कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौका चालन कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, उनका फ़ायदा होगा। उद्योगों का भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे कि धनबाद हो गया और साथ ही साथ बोकारो हो गया, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। उस बड़े शहरों में क्या हो सकता है, उद्योग को चलाया जा सकता है। उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति की जा सकती है। अब दामोदर नदी घाटी जो निगम है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो दामोदर नदी घाटी निगम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। तो दामोदर नदी घाटी का मुख्यालय कोलकाता में है। अब हम लोग देखते हैं ये कौन कौन राज्यों की परियोजना है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध आते हैं, तो 8 बड़े बड़े बांध आते हैं, एक अवरोधक बांध आता है, 6 जल विद्युत गृह आते हैं और 3 तापीय विद्युत गृह आते हैं। 8 बड़े बड़े बांध में कौन कौन आते हैं, पहला हम लोगों का तिलैया बांध आएगा। तिलैया बांध कौन नदी पे, बराकर नदी पे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर और लंबाई कितनी है, तो 366 मीटर लंबा है। दूसरा मैथन बांध, मैथन बांध कौन नदी में आएगा, बराकर नदी में। ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, लंबाई कितनी है, 144 मीटर। बाल पहाड़ी बांध कहाँ है, बराकर नदी में। पचेत बांध कहाँ है, दामोदर नदी में। अय्यर बांध कहाँ है, दामोदर नदी में। बेरमो बांध कहाँ है, दामोदर नदी में। बोकारो बांध कहाँ है, दामोदर नदी में। कोनार बांध कहाँ है, दामोदर नदी में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि तिलैया बांध कहाँ पे है, तो बराकर नदी में। कौन सा शहर में होगा, कोडरमा में। मैथन बांध कहाँ है, बराकर में। कौन सा शहर में हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। तो ये सब जेपीएससी और जेएसएससी में अक्सर ये सब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो हम लोगों को इसको रिमेंबर कर लेना है। अब यहाँ पे एक अवरोधक बांध बनाया गया। कौन सा अवरोधक बांध बनाया गया, दुर्गापुर में एक अवरोधक बांध बनाया गया, ताकि बाढ़ को क्या कर सके, नियंत्रित किया जा सके।
अब यहाँ पे 6 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? तिलैया में बनाए गए हैं, मैथन में बनाए गए हैं, बाल पहाड़ी में बनाए गए हैं, पचेत में बनाए गए हैं, बेरमो में बनाए गए हैं और कोनार में बनाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं ताप विद्युत केंद्र। 3 ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, बोकारो में, चंद्रपुरा में और दुर्गापुर में। साथ ही साथ ये दामोदर घाटी परियोजना है, ये देश का एक ऐसा परियोजना है जहाँ कोयला से, जल से तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा और इसकी सहायक नदियों पर चलाई गई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 से 83 ईस्वी में की गई थी। ये किन किन राज्यों की परियोजना है? तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को सहायता कौन प्रदान कर रहा है? वर्ल्ड बैंक प्रदान कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बांध आते हैं और बैराज आते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, चांडिल बांध और गालूडी बांध। और स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई नदी पे 2 बांध बनाए गए हैं, ईचा बांध और गाजिया बांध। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस किस राज्य की परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध बनाया गया, जिसको हम लोग मसानजोर बांध भी बोलते हैं। ये किस देश की सहायता से बनाया गया? तो कनाडा की सहायता से बनाया गया है। मयूराक्षी के निचले भाग में एक अवरोधक बांध तिलपाड़ा में बना है। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1993 ईस्वी में 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इसे रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बाद में 2019 ईस्वी में फिर से इसे शुरू किया गया है और इसके तहत मंडल डैम बनाया जा रहा है। मंडल डैम किन किन राज्यों में फ़ायदा पहुंचाएगा? तो पलामू, गढ़वा तथा बिहार के औरंगाबाद और गया जिला में। इसके तहत 1,11,521 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 5 जनवरी 2019 को। शुरुआत कौन किए थे? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। कहाँ से? पलामू से। अगला हम लोग देखते हैं कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो, ये दोनों की परियोजना है। इसे हम लोग कोयल कारो परियोजना बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 और 74 में। लेकिन 2003 ईस्वी से के बाद से ये क्या है? बंद है, क्योंकि इसमें भी पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बार बार इसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि इसे फिर से चालू किया जा सकता है। तो ये झारखंड की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। धन्यवाद।